माई त्रिवेदी बायो गुरु क्लासेस बायोलॉजिकल वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने आपको अभी तक जो बताया वो फ्लावर्स पार्ट्स बताए बच्चों मैंने। इसके बाद गैमेटोजेनेसिस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ये हमने डिस्कस किया। अब कल मैं जो आपको एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो में मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, सो लिसन टू केयरफुली, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये मैं आपको कल दूंगा। ओके, और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो कि आपसे ही रिलेटेड है, और कहानी का नाम है सफलता की प्राप्ति। बच्चों, 2 मित्र रहते थे एक शहर में, और दोनों ही बहुत गहरे मित्र थे और खूब पढ़ाई किया करते थे। जिसमें से एक तो हर एक्टिविटीज़ में था, खेल कूद में भी था, पढ़ाई लिखाई में भी था, सब था, और दूसरा जो था वो हर समय मोस्टली केवल पढ़ाई ही करता था। अब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट आने के बाद होता क्या है कि मोस्टली दोनों के नंबर तो लगभग सेम थे, ठीक है। अब दोनों के नंबर सेम थे, दोनों ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अब जब वो जॉब के लिए जाते हैं बच्चों, तो जॉब में जो बहुत लेबोरियस स्टूडेंट था, पूरे दिन पढ़ता था, जब वो जाता है, उसके बाद दूसरा वो मित्र जाता है जो सारी एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करता था। ओके, तो दोनों जब जाते हैं, उसके बाद जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है, जॉब के लिए जो रिज़ल्ट आता है, तो उसमें से वो स्टूडेंट, वो मित्र जो था, जो कि कभी कभी मतलब हर एक एक्टिविटीज़ में रहता था और सिस्टमेटिक बेसिस अपने सारे टाइम टेबल को उसने एडजस्ट कर रखा था। लेकिन वहीं पे एक दूसरा मित्र जो उनका था, जो हर समय केवल पढ़ता ही रहता था, वो सेलेक्ट नहीं हुआ। सेलेक्ट कौन हुआ? जिसने अपनी पूरी स्टडी को एक सिस्टमेटिक वे से किया, उसने इंटरटेनमेंट भी किया, उसने पढ़ाई भी समय से की, और इतना सब करने के बाद उसने सफलता प्राप्त की। दूसरी चीज़, दूसरा मित्र क्यों नहीं क्लियर कर पाया? भाई उसके भी तो नंबर अच्छे आए थे। बेटे, यहाँ पे अब आपको समझना है कि एक हमने चैप्टर्स को पढ़ लिया, टॉपिक्स को रट लिया, बायोलॉजी को हमने कहानी की तरह समझा और उसको रट लिया, इससे नंबर नहीं आते बेटे। अगर ऐसे ही हो तो सभी डॉक्टर्स क्यों नहीं बन जाते? अंडरस्टूड? बेटे, होता क्या है, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकली। जो दूसरा मित्र था वो उसको अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली भी लेता था, और यही एक रीज़न था कि उसकी नॉलेज गेन की और उसने इंटरव्यू क्लियर किया। क्योंकि मार्कशीट सभी लोग आज के समय में इतने नंबर स्कोरिंग होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, तो नंबर कोई नहीं देखता। आप कहीं भी जाओगे, आपका इंटरव्यू होगा और वहाँ पे आपकी स्किल पता चलेगी कि आपने कैसे पढ़ाई की। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक मंत्र आपको बायोलॉजी के लिए दे रहा हूँ। अगर आप उसको करते हैं तो अभी इतने 22-24 सालों में मेरे जो जितने भी स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं, उनको मैंने यही ट्रिक बताई है, वो आपको भी बताऊंगा। एक तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, जितना पूछा जाए उतना बताइए, ये ज़रूरी नहीं कि हमको कॉपी भरनी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारे मेन वर्ड आएंगे उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, अगर साइंटिफिक नेम है तो उसमें हम उसको अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड नेम जो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, तो आप कहेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम इज़ द जीनस एंड ट्यूबरोसम इज़ द स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अंडरलाइन करेंगे। तो ऐसे ही जो मेन आपके वर्ड आएंगे उनको आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, और डायग्राम जो है उनको आप कलरफुल बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं, और नंबर भी आप अच्छे गेन करेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कलरफुल का मतलब है आप चाहे रेड यूज़ करें, ग्रीन यूज़ करें, कुछ भी कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो लेबलिंग आप करेंगे, ठीक है, जो उसकी लेबलिंग करेंगे वो ओनली बच्चों ब्लू एंड ब्लैक, यूज़ ओनली ब्लू एंड ब्लैक। ओके, तो ये मैंने कुछ बातें बताई। तो आप उस मित्र की तरह बनिए, 2 दोस्तों उस मित्र की तरह बनिए कि अपनी पढ़ाई को ऐसे पढ़िए कि कल को आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसको भूलें ना, आप उसको बता सकें, आप रटे नहीं, आप उसको समझ के पढ़ते चलें। इसी के साथ आज मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।